Hi everyone, I am Ruchi Thakur, your English mentor, and you are on the channel Jhatpat English. Today we will see the revised syllabus of RBSc compulsory English. So let's get started. First of all, RBSc बोर्ड ने आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज़ किया है, यानी कोविड-19 के कारण आपका जो पढ़ाई का लॉस हुआ है उसके कारण गवर्नमेंट जो है वो आपको थोड़ा कंसेशन देना चाहती है। तो सबसे पहले जो डिलीटेड पोर्शन जो सिलेबस में से डिलीट किया गया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिलीट किया गया है उसमें राइटिंग पार्ट में देखिए आप, राइटिंग पार्ट में आपके डिलीट हुआ है ड्राफ्टिंग पोस्टर जो ड्राफ्ट करते थे वो आपका डिलीट हो गया ऑन सोशल एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट जो वाद विवाद फॉर और अगेंस्ट इंग्लिश में होते थे वो भी आपके डिलीट हो गए हैं, कट हो गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई कट। अब अपन देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक रिजोल्यूशन के अंदर आपका क्या कट हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1, 3, 8, 11, 13 एंड 16 ये आपके चैप्टर हैं वो कट हो गए हैं। चैप्टर के नेम्स में आपको बता देती हूँ। नंबर 1 वाटर, नंबर 3 थर्ड थॉट्स, लेसन नंबर 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, लेसन नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट, लेसन नंबर 13 अ बॉय सॉन्ग्स, ये है पोएम, ये दोनों आपकी पोएम है रेनबो में। और लेसन नंबर 16 द स्नेयर, ये जो है ये तो प्रोस पोर्शन और ये दोनों पोएम पोर्शन ये आपका कट हो गया है। अब अपन चलते हैं आपकी नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर है पैनोरमा, उसके ऊपर चलते हैं। तो उसमें लेसन नंबर 7, 8 और 10 आपका कट हो गया है। इनके नेम्स में आपको पढ़ देती हूँ। लेसन नंबर 7 जो है डेड मैन्स पाथ है, लेसन नंबर 8 गिफ्ट ऑफ मैजाई है, लेसन नंबर 10 आपका गोइंग प्लेसेस। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन, यानी कि ये आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन अजमेर ने एजुकेशन अजमेर ने आपका ये पोर्शन कट कर दिया है आपके कंसेशन के लिए, आपका जो लॉस हुआ है पढ़ाई का कोविड-19 की वजह से। अब अपन वो पोर्शन देखते हैं जो रिवाइज्ड सिलेबस अपन देखते हैं, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने आपके कंपलसरी इंग्लिश 12th का सिलेबस जो आपको दिया है, जिसका वो एग्ज़ाम में आएगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात जो है वो लर्निंग एरिया है, इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ये आपका एरिया ऑफ लर्निंग में क्या क्या आपको करना है और मार्क्स कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपके रीडिंग पोर्शन के अंदर आपको पता है 2 पैसेजेस आते हैं, जिसमें से एक पैसेज के में से क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको करने होते हैं, और दूसरे पैसेज में से नोट मेकिंग और समरी लिखनी होती है। ये आपके आएंगे 15 मार्क्स की। राइटिंग पोर्शन में आपका 25 मार्क्स का आएगा राइटिंग पोर्शन। ये आपके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग है, क्योंकि राइटिंग पोर्शन अपन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसमें नोटिसेज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड इनविटेशन, डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग, और रिपोर्ट राइटिंग एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस, ये आपका बहुत अच्छे से हो रहा है, वो आपका आएगा 25 मार्क्स का। नाउ टेक्स्ट बुक में आपका रेनबो हो गई, रेनबो 25 मार्क्स की आएगी, उसमें पोएट्री और प्रोज दोनों शामिल है। उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री रीडर पैनोरामा जो है वो आपकी 15 मार्क्स की आएगी। तो दिस इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका है। अब अपन सेक्शन वाइज इसको देख लेते हैं। तो सेक्शन वाइज आप देखिए, सेक्शन ए में रीडिंग आती है, रीडिंग कहते हैं इस पार्ट को, जिसमें पैसेज फॉर कंप्रहेंशन एंड नोट मेकिंग आता है, ये आपको पता है। 2 पैसेजेस आते हैं, एक तो कंप्रहेंशन यानी कि क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, दूसरा समरी और नोट मेकिंग के लिए। तो ये आपका हो गया राइटिंग पोर्शन। अब अपन सीधे बिल्कुल परेशान ना होते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें अपन ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह से आएंगे। अनसीन पैसेजेस होते हैं, तो ये कंप्रहेंशन वाला पैसेज है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट ग्लोबल एंड इंटरनेशनल कंप्रहेंशन, इसके अंदर 500 वर्ड्स का होता है, ये टोटल 9 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका वोकेबलरी पोर्शन भी होता है, इसके अंदर मीनिंग देते हैं। उसके बाद आपका नोट मेकिंग होता है, वो आपका एक पैसेज आता है, उसमें से आपको नोट मेकिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट उसमें करना होता है आपको, ये 4 मार्क्स का होता है। और एब्स्ट्रैक्शन यानी समरी जो लिखनी होती है वो आपको वो 2 मार्क्स की होती है। तो इस तरह से 9 और 6 क्या हो गए आपके पूरे 15 मार्क्स आपके सेक्शन 1 के हो गए, जो अपने अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं।
अब अपन आ गए सेक्शन बी पे, वो है आपका राइटिंग पार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अपना, और ये अपन बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। तो आपका जो राइटिंग पार्ट है उसको आप देख लीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस। इसमें आपकी 50 वर्ड्स की कंपोजिशन लिखनी है। उसमें किस तरह से आपको करने हैं, 2 कंपोजिशन दी जाएगी, इसमें से आपको एक करनी है। तो उसमें राइटिंग एडवर्टाइजमेंट, नोटिसेस, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, अब अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आएगा 4 मार्क्स का। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसमें रिपोर्ट राइटिंग आएगी और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे आएगी। तो वो आपकी 100 मार्क्स की होगी और वो 700 वर्ड्स की होगी, 7 मार्क्स की होगी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो है लेटर राइटिंग। लेटर में आपको पता है जॉब एप्लीकेशन आती है विद रिज्यूमे और सीवी, और ऑफिशियल लेटर आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, लेटर्स टू एडिटर आता है, वेरियस सोशल और नेशनल इश्यूज़ पे ये अपना आ गया। ये लेटर राइटिंग जो होती है वो बहुत स्कोरिंग होती है, और वो आपकी होती है 7 मार्क्स की। 7 मार्क्स की होती है, बहुत स्कोरिंग होती है। अब आपने लेटर राइटिंग पे आप चले गए। उसके बाद में आपका 6 क्वेश्चन जो होता है वो आता है आपका 2 कंपोजिशन आएगी। उसमें से आपको एक करनी है, 100 वर्ड्स की है, 7 मार्क्स से है। उसमें आपके विजुअल कंपोजिशन भी आ सकती है, जिसमें आपको पिक्चर दी हुई होगी, उसको देख के आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, या फिर वर्बल इनपुट्स यानी कि आउटलाइंस दी हुई होगी, उससे आपको कंपोजिशन लिखना है। इसके अंदर आपके आर्टिकल भी आ सकता है और स्पीच भी आ सकती है। तो अपन स्पीच को प्रिफर करते हैं, ज़्यादातर अपन स्पीच की तरफ देखते हैं। अब अपना ये तो कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है वो टेक्स्ट बुक्स का है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेनबो से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 4 मार्क्स का। तो किस तरह से 4 मार्क्स का है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, पोएट्री पोर्शन है, पोएट एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, पोएट्री पोर्शन है, और 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उसमें से एक करना है। एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं आपको बताया जा रहा है और बताया जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर टाइप पोएट्री में से। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 2-2 मार्क्स के हो गए, तो कितने मार्क्स हो गए आपके, 6 मार्क्स हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट। जो आपका अब बचा हुआ टेस्ट है, जो कट गया वो तो आपको बता ही दिया था, जो बचा हुआ टेक्स्ट है उसमें से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, और वो उसके हो जाते हैं पूरे 8 मार्क्स। अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ग्लोबल कंप्रहेंशन, 125 वर्ड्स के हैं ये, और ये आपका एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन में से वो आएगा आपका 7 मार्क्स का। तो अब चलते हैं अपन अपनी सप्लीमेंट्री रीडर पैनोरामा की तरफ। वो आपके 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर पैनोरामा। आपके 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन, जो आपकी 12th को अच्छे मार्क्स से पास करवा देगा। पूरा के पूरे आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, 4 क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन में, वो आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो आपके 8 नंबर हो जाएंगे पक्के। उसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स में आंसर देना है, और बहुत ही अच्छे से आंसर देना है। तो ये आपका पूरा हो गया रिवाइज्ड सिलेबस। ये आपका पूरा रिवाइज्ड सिलेबस हो गया। यहाँ से मैं सेक्शन ए से आपको बता देती हूँ। सेक्शन बी आ गया है, देन सेक्शन सी,
ये पूरा आपका रिवाइज्ड सिलेबस है और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। वेल डन।